सीपी मास्टर एंड टेक्नोलॉजी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब भी हमारा बैच क्लियर होता है, तो हम उसका एक रिव्यू लेते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट ने हमसे क्या सीखा है, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो देखते हैं हमारे जो पहले स्टूडेंट हैं उनके बारे में जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। हेलो सर, मेरा नाम सावन है जी। मैं जगाधरी रहता हूँ। तो श्रावण कुमार जी, आपने यहाँ पे आने का मतलब कि आपको किसने सजेस्ट करा है और आप इस लाइन में क्यों आना चाहते थे और आपका एक्सपीरियंस कार क्या रहा है? पहले आप मतलब कि इस फील्ड से में थे या नहीं थे? तो इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर, मैंने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है जी। तो मेरा शुरू से ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत चीज़ें होती है, टीवी, फ्रिज, एलसीडी वगैरह। तो मेरा मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट था जी, बचपन से ही। मैं सीखना चाहता था और जानना चाहता था कि इसमें क्या कुछ होता है। तो फिर एक मेरे घर के पास जी एक शॉप थी, मैंने वहाँ पे देखा। पर मुझे देखने से इतना पता नहीं चला, ना मैं सीख पाया कि कैसे काम करना है, कैसे कैसे मेरे को आगे हेल्प होएगी करने में। तो मुझे किसी ने आपके बारे में बताया कि यमुनानगर में आप ट्रेनिंग देते हो मोबाइल की, सिखाते हो सब, सीपीयू का कोर्स सिखाते हो जी, रिबोल कैसे करना है सब बताते हो। तो मैं आप उसने बताया मुझे कि आपके पास आना चाहिए। मैं आपके पास आया, आपके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो सावन जी, आपने हमारे से क्या-क्या सीखा? मतलब कि आपको क्या-क्या यहाँ पे सीखने के लिए मिला है? और हमारा मेन फोकस किस चीज़ में रहा है हमेशा? सबसे पहले तो जी देखो, हमारा बेसिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, हम जान नहीं पाएंगे कि कैसे हो सकता है। तो आपने सबसे पहले बेसिक सिखाया, जिसमें हमने 2 हफ्ते में आपने सिखा दिया। हमने अपने माइंड से बड़े अच्छे से सीखा। तो सावन जी, आपने जैसे कि अभी बता रहे बेसिक कंपोनेंट में आपको जैसे जो कंपोनेंट्स होते हैं कैपेसिटर, रजिस्टर, इनके बारे में नॉलेज हुई है मतलब कि कुछ एक्सपीरियंस? हाँ जी, हाँ जी, नॉलेज हुई है। आपने बहुत अच्छे से सिखाया कि कैसे एक आईसी वर्क करती है, लाइनों को कैसे समझना चाहिए, स्काईमेट्रिक को कैसे रीड करना है, तो बोर्ड को कैसे देखना है, सब आपने बड़े अच्छे से सिखाया। सीपीयू को कैसे करना है। तो सावन जी, आपने यहाँ पे भी कुछ काम करे हैं मतलब कि आईसी वगैरह रिबोल और सीपी वगैरह रिबोल करे हैं यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी, किए हैं जी। आपने इतना अच्छे से सिखा दिया कि मैं सीपीयू रिवॉल्व कर सकता हूँ, आईसी रिवॉल्व कर सकता हूँ जी। ठीक है। तो अब सिर्फ आईसी रिबोल करने से या सीपी रिबोल करने से आप फोन ठीक कर सकते हो क्या? नहीं जी, जब तक हम ये नहीं जान सकते कि फ़ोन में फ़ॉल्ट क्या है, हमें आईसी रिवॉल्व करना, सीपीयू रिवॉल्व करने से कुछ पता नहीं चलेगा। हमें इस इसको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। बेसिक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जो हम शुरू से ही आप कहते हो कि बेसिक पढ़ना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता। तो लाइन्स के बारे में आपकी कैसी नॉलेज रही है? मतलब कि लाइन्स के बारे में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मतलब कि जैसे कोई आईसी किसी आईसी से कैसे कॉन्टैक्ट करती है या उससे कैसे डाटा रीड राइट करती है, इसके बारे में हुई है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, आपने बड़े अच्छे से तरीके से समझाया कि एक आईसी की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, क्या पावर होती है उसकी। सब बड़े अच्छे से समझाया जी आपने। चलिए ठीक है सावन जी, फिर जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि इन्होंने भी काफ़ी अच्छे उसमें अपना स्कीमेटिक डायग्राम होगा। और दूसरी बात रही जैसे प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल भी हमारा साथ ही चलता है, थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों चलता है साथ में। तो आईसी रिबोल करना तो खैर ये सीख गए हैं, सीपी रिबोल करना भी सीख गए हैं, मगर उसमें हैंड स्किल अभी और बनाना पड़ता है, क्योंकि हैंड स्किल तो जैसे जैसे आप काम करते रहोगे आपका हैंड स्किल बनता रहेगा, मगर उस हैंड स्किल को करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको किस आईसी के किस पार्ट पे काम करना है, आईसी में क्या फॉल्ट आया है। बिना किसी आईसी को बार बार उठा के दूसरी लगा के चेक करना, इससे बढ़िया है कि आप उसको टेस्टिंग करना सीख जाए। तो टेस्टिंग में जैसे कि हाँ जी, आपको बताया कि लाइन टेस्ट करना, वो आपको आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ आता है जी। तो हर आईसी का जैसे टेस्ट पॉइंट होते हैं कि उसकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, और इनपुट में क्या उसको चाहिए है और आउटपुट में वो क्या दे सकता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे पूरी कंप्लीटली नॉलेज दी जाती है। और कभी आपसे ये कहा गया है कि भाई आज का चैप्टर क्लोज हो गया, कल ना पूछना इसके बारे में? नहीं जी, आप हर बार कहते हो, अगर नहीं समझाया तो 10 बार पूछो आप। तो मेरा यही रहा है कि जब तक आपके दिमाग में एक बारी जो मैंने समझाया है वो ना आए, तो आप उसके बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। 10 बारी पूछे, 50 बारी पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि आपने
अच्छा यहाँ पे सीखा होगा, आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा। हाँ जी। तो बेस्ट ऑफ लक आपको थैंक यू। अपने टेबल के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब हमारे दूसरे स्टूडेंट से जो कि अपने बारे में बताएंगे पहले तो। हेलो सर, मेरा हेलो। नाम रोहित है। मैं मुश्ताबाद का रहने वाला हूँ। जी जी। तो रोहित जी, आपका इससे पहले क्या एक्सपीरियंस रहा है, या इससे पहले आप क्या काम करते थे, और आपकी ग्रेजुएशन जो भी है, आपकी एजुकेशन है वो क्या है? मैं इस फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हूँ जी। मैंने आईटीआई की है इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो मेरे को शुरू से ही मतलब इंटरेस्ट रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो मैं कुछ अपना खुद का काम करना चाहता था। वैसे जॉब वगैरह तो आज के टाइम में जी बहुत मुश्किल है, मतलब मिलना लेना। तो मैं अपना खुद का कोई बिजनेस या काम करना चाहता था। तो मेरे को ये मोबाइल रिपेयर का काम बहुत अच्छा लगा जी। तो मैं ओके। इसमें जंप किया। तो आपने मेरे से आगे जब आप फर्स्ट टाइम आए थे, आपने कहा था कि मुझे ये काम करके मुझे मेरे ब्रदर के पास जाना है। तो आपके ब्रदर कहाँ रहते हैं? मेरे ब्रदर न्यूजीलैंड रहते हैं जी। ओके। तो उन्होंने आपको बुलाया है कि आप इस काम को सीख के आइए, यहाँ पे अच्छा स्कोप है। हाँ, उन्होंने मेरे को बताया कि ये इसकी मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में, और वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है जी। न्यूजीलैंड में। हाँ, न्यूजीलैंड में जी। ओके। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जी। मतलब जितना मैंने सोचा था मेरे को उससे ज़्यादा सीखने को मिला। मतलब आप मतलब एक बात को अगर समझना है तो 10-10 बार बताया, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई मतलब। तो कंपोनेंट्स वगैरह के बारे में आपका क्या कहना है? कंपोनेंट्स की नॉलेज बहुत ज़रूरी है जी आज। अगर मोबाइल का काम करना है तो कंपोनेंट्स की नॉलेज, स्काईमेटिक हो गया जो, ये बहुत ज़रूरी है जिसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसी के मतलब इसी पे चलता है सारा कुछ, मतलब इसके बिना कुछ नहीं। तो आईसी वगैरह निकालने से काम चल जाएगा? नहीं जी, आईसी निकाल दो मतलब कोई भी निकाल दे आईसी वगैरह तो। तो प्रैक्टिकल भी हुआ आपका यहाँ पे? हाँ जी, प्रैक्टिकल भी हुआ है। मतलब प्रैक्टिकल में ऐसा है, जैसे जैसे काम करेंगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा जी उसमें। और सीपीयू वगैरह जैसे आपने कोई बनाया, कोई हाँ जी, लगाया? मैं सीपीयू बोल कर सकता हूँ जी अपना। और आईसी वगैरह सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मैं तो कर अपना काम कर सकता हूँ। तो छोटे आपने फिलहाल, मैंने आपको छोटे ही फ़ोन दिए सबको, दोनों को आपको मैंने ज़्यादा बड़े फ़ोन तो नहीं दिए, छोटे फ़ोन दिए। छोटे फ़ोन में मैंने देखा कि आपने करा है उनको सक्सेसफुली। तो जैसे-जैसे आप अपना टेबल पे काम करोगे तो आपका एक्सपीरियंस फिर हाँ जी, बढ़ता रहेगा। हाँ जी, एक्सपीरियंस तो जितना काम करेंगे उतना एक्सपीरियंस मिलता मैं रहेगा जी। आपसे ये सिर्फ़ ये जानना चाहता हूँ कि इस फ़ील्ड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या रखता है? इसमें इम्पोर्टेंस जैसे कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। सबसे पहले स्काईमेटिक रीड करना आना चाहिए जो सबसे मेन है जिस स्काईमेटिक। स्कीमेटिक। जिसको इसकी नॉलेज है मतलब वो मोबाइल का कोई भी फॉल्ट फाइंड कर सका, मतलब जो भी फॉल्ट होगा ठीक है। इसके बिना। तो आपके सामने हमारी मार्केट से भी आए हैं मोबाइल काफ़ी मेरे पर रिपेयर होने के लिए, जो काफ़ी टेक्नीशियनों से आए हैं, तो उनको हमने सक्सेसफुली रिपेयर हाँ करा। जी, हाँ जी, जो मतलब अगर जो हमारे पास 10 फ़ोन आए होंगे तो उसमें हमने कितने फ़ोन करे होंगे रिपेयर? 9 रिपेयर करे जी मैंने 10 में से। मतलब एक वो भी किसी ने ज़्यादा छेड़खानी कर दी मोबाइल के साथ, जिसका मतलब हाँ, मतलब कि खराब ही कुछ कर हो दिया बिल्कुल, कुछ कहीं लायक छोड़ा नहीं तो उसको क्या कर सका जी। ठीक है। तो आपको मज़ा आया यहाँ पे, हाँ मतलब जी, कि मेरे को बहुत मज़ा आया जी। जो भी मतलब मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं मतलब सर के पास आओ, यहाँ ज्वाइन करो जो करना चाहते हैं, जिसको इंटरेस्ट है। सर मतलब फ्रेंडली नेचुरल नेचुरल है, मतलब ऐसे नहीं है मतलब कि आप लगेगा कि दोस्त की तरह रहते हैं। मतलब जो भी पूछो कुछ भी करो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार पूछो 10 बार पूछो। स्टूडेंट देखिए, व्यूअर्स देखिए, जैसा भी आपको मेरे स्टूडेंट बता रहे हैं, तो मैं वाकई में इनके साथ फ्रेंडली रहा हूँ। कभी भी मैंने इनसे कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे से मत पूछिए, या कभी इनसे ऐसा कोई कि भाई बस आपको इतना पढ़ा दिया है, आप इसी को ही बस ध्यान करिए या कुछ भी ऐसा करिए। मतलब ये एक ऐसा बिहेवियर रहा है हमारा यहाँ पे इंस्टीट्यूट में कि आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि आप कहीं बाहर आए हो। तो आप कहीं से भी आ सकते हो। अगर जो आप बाहर से हैं, आप इससे भी बाहर से हैं, जैसे पंजाब, देहरादून, कहीं से भी आना चाहते हो तो आ सकते हो, क्योंकि अब हमने यहाँ पे रहने का और खाने का भी प्रबंध अच्छे से कर लिया है। तो अगर आप आना चाहते हो तो आप वहाँ से भी आ सकते हो, रहने और खाने का प्रबंध भी यहाँ पे बढ़िया है। तो आप अब हमारे व्यूअर्स से कुछ कहेंगे? हाँ जी, तो मतलब जिसको इंटरेस्ट है मतलब मोबाइल के काम में, जो सीखना चाहता है जिसको मतलब, तो वो आ सकता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा मतलब सर भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है रहने की या काम की कुछ भी मतलब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने भी देखा कि हमने अपने स्टूडेंट का रिव्यू लिया है, और दूसरी बात ये है कि ये मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज अपने टेबल पे बैठे हुए अच्छा काम कर रहे हैं। अगर जो मेरा कोई स्टूडेंट मेरी ये वीडियोस देख रहा हो
तो वो कमेंट में बता सकता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। देखिए, मेरा काम सिखाने का है और आपका काम सीखने का है। अगर जो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ, अगर आप अपने माइंड से उसको समझ ही ना पाएँ या उसको आप कर ही ना पाएँ, तो उसमें अगर जो मेरे कोई मिस्टेक हो तो ज़रूर बताना मुझे। देखिए, मेरा काम है पढ़ाना और बताना, सिखाना। देखिए, उसके बाद जो भी काम करना है आपने खुद करना है। अगर आप सिर्फ़ इसके सहारे रहोगे कि बस जब भी कोई ऐसा वो होगा तो मैं सर के पास ही जाऊँगा, छोटे-छोटे फ़ॉल्ट लेके आप सर मेरे पास ही आओगे, तो फिर आपके सीखने और मेरे सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे को मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जब भी आएँ, बिल्कुल माइंड फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री आएँ, तो आप अच्छे से सीखेंगे और अच्छे से काम करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जिसमें हमारे स्टूडेंट का फिर से एक रिव्यू होगा और जल्द से जल्द हम अपना अब इंस्टीट्यूट भी थोड़ा-सा बड़ा करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।